Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue. Chapter number 12, aldehyde, ketone and carboxylic acid. What you know. In this video, we discuss about aldehyde and ketones, not about carboxylic acid. और कंटिन्यू में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। उसके अंदर भी हम इनकी तीन टाइप की रिएक्शन पढ़ चुके थे। एन रिएक्शन पढ़ ली थी, नंबर 2 एन विद एलिमिनेशन, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। नंबर 3 रिडक्शन, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमारा नंबर 4 टाइप की एल्डिहाइड कीटोन की 4 टाइप की रिएक्शंस पढ़ेंगे। These are oxidation of aldehyde and ketones that are very important reaction। ठीक है, आज हमें एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों का ऑक्सीडेशन कराना है और कौन कौन सी रिएक्शंस वो शो करते हैं देखिएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड डिफर फ्रॉम कीटोन इन देयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एल्डिहाइड डिफर होते हैं कीटोन से ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, इसलिए कीटोन और एल्डिहाइड दोनों को डिस्टिंग्विश करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन। अगर आपको दो टेस्ट ट्यूब हों, एक टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड दिया जाए, एक में कीटोन दिया जाए और कहा जाए कि दोनों को डिस्टिंग्विश कीजिए, तो दोनों का ऑक्सीडेशन अलग अलग तरीके से होता है, इसलिए ऑक्सीडेशन के बेसिस पर ही हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम देन द पेरेंट एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो होते हैं बेटा और कीटोन दोनों में डिफरेंस है, क्या है वो देखिएगा। एल्डिहाइड होते हैं RCH डबल बॉन्ड O, कीटोन होते हैं RCR डबल बॉन्ड O। जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं, कीटोन का ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराना है तो ऑब्वियसली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आपको पता ही है क्या मिलती है, नेसेंट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कितनी होती है आपको याद होना चाहिए, ऑक्सीजन की 2 होती है। 2 हो तो बॉन्ड के बीच में, तो ये ऑक्सीजन आती है बॉन्ड के बीच में। कौन से बॉन्ड के बीच में, यहाँ नहीं, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है यहाँ नहीं, तो वो यहाँ करके फंसती है और जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ फंसेगी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, उतने ही कार्बन वाला जितने की पेरेंटल एल्डिहाइड में है। कीटोन का जब ऑक्सीडेशन कराओगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल, ऑक्सीजन मिली, बट ऑक्सीजन फंसेगी कहाँ, तो देखिएगा C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ तो फंसेगी नहीं क्योंकि O के कांटेक्ट में वो आ जाएगी। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, इसलिए कीटोन्स जो होते हैं बेटा इनका ऑक्सीडेशन ईजीली नहीं होता। बट एल्डिहाइड्स जो होते हैं बेटा इनका ऑक्सीडेशन ईजीली हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि एल्डिहाइड हैव 1 हाइड्रोजन एटम दैट बॉन्डेड ऑन कार्बोनाइल कार्बन। एल्डिहाइड जो होते हैं उनके अंदर कार्बोनाइल जो कार्बन होता है उसके ऊपर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जिस कारण इनका जो ऑक्सीडेशन है वो ऑक्सीडेशन इजीली हो जाता है। तो एल्डिहाइड जो है उनका ऑक्सीडेशन बेटा इजीली हो जाता है, बट कीटोन्स इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। तो एक बहुत ही हम कहें तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन गया है। वाई क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि वाई एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज इजीली, वाई एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज इजीली। एल्डिहाइड जो होते हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज क्यों हो जाते हैं, तो उसका आंसर आपको देना है कि बिकॉज इन एल्डिहाइड्स 1 हाइड्रोजन, मिनिमम 1 हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट ऑन कार्बोनाइल ग्रुप्स कार्बन, therefore this hydrogen is easily oxidized, but ketones not oxidize easily because on carbonyl group carbon bonded with to another carbon group या another alkyl group, or we know that carbon carbon bond is stronger, therefore it can't oxidize easily, that's right। चलिए अब किसका इजीली हो जाएगा किसका नहीं होगा थोड़ा सा और समझिएगा। देखना बेटा कि अगर हमारे पास में एक एल्डिहाइड हो, एक हमारे पास में कीटोन हो, अब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या डाल रहे हो, मान लीजिए आपने डाला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4, तो KMnO4 इसका ऑक्सीडेशन करेगा एल्डिहाइड का।
कीटोन आपने लिया, कीटोन का इजीली नहीं होता, हमने ये नहीं कहा बिल्कुल नहीं होता, इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता। अगर कीटोन के ऊपर भी हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालें, दैट्स राइट, लाइक KMnO4, और यहाँ पर थोड़ा सा हीट करें तो KMnO4 इस कीटोन को ऑक्सीडाइज कर देता है बाय द ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो वो स्ट्रॉन्ग वाला तो एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन दोनों को ऑक्सीडाइज करता है। लेकिन अगर हमने ऑक्सीडेशन कराने के लिए बेटा स्ट्रॉन्ग नहीं, हमने अगर कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला या मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे हमने डाला टोलेंस रिएजेंट, समझिएगा टोलेंस रिएजेंट हमने डाला, तो टोलेंस रिएजेंट एक मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है टोलेन रिएजेंट, ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। बट कीटोन के ऊपर अगर आपने टोलेन रिएजेंट डाला तो ये मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट कांट ऑक्सीडाइज द कीटोन, ये कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। फेलिंग सॉल्यूशन हमने डाला तो ये भी एक मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देगा, बट फेलिंग जो सॉल्यूशन है ये कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। दैट्स राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोलेन रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देंगे, इट मीन्स एल्डिहाइड इनको रिड्यूस कर देगा, ऐसा भी कह सकते हैं। एल्डिहाइड रिड्यूस कर देगा, किसको रिड्यूस कर देगा, टोलेन रिएजेंट को, फेलिंग सॉल्यूशन को। लेकिन टोलेन रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन लाइक मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कांट ऑक्सीडाइज द कीटोन, इट मीन्स कीटोन कांट रिड्यूस दीज रिएजेंट्स। कीटोन जो होता है वो इनको रिड्यूस नहीं कर सकता, बिकॉज ये उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, इनको रिड्यूस नहीं कर सकता, तो ये रिड्यूस नहीं कर सकता, नॉट रिड्यूसिंग। क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है, ये एल्डिहाइड ये उसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्डिहाइड इसको रिड्यूस कर देते हैं, इट मीन्स एल्डिहाइड कैसा होता है, रिड्यूसिंग होता है। क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है, व्हाई एल्डिहाइड्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर बट कीटोन्स आर नॉट, एक्सप्लेन व्हाई। एल्डिहाइड रिड्यूसिंग होते हैं बिकॉज मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसे ऑक्सीडाइज कर देते हैं, इसलिए इनको रिड्यूस कर देता है। बट कीटोन्स जो होते हैं बेटा नॉट रिड्यूसिंग होते हैं बिकॉज मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कांट ऑक्सीडाइज दीज कीटोन्स, देयरफॉर कीटोन डो नॉट रिड्यूस दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी हो सकता है। चलिए अब इस ऑक्सीडेशन को हम पढ़ लेते हैं एक बार, देखिएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे टोलेन रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, दैट्स राइट, ये सारे के सारे एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं। दैट इज़ वेरी सिंपल रिएक्शन, ऐसा आप लिख सकते हैं। ये हमारे पास में एल्डिहाइड RCH डबल बॉन्ड O, कोई भी आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, अब स्ट्रॉन्ग वाला डालो चाहे मिल्ड वाला डालो, ऑब्वियसली उससे नेसेंट O मिलेगी, O की दो कहाँ जाके फंसेगी, बॉन्ड के बीच में, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इथेनॉल एसिटल्डिहाइड लिया है, KMnO4 डाला आपने, HNO3 डालिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट डालो, टोलेन रिएजेंट डालो, फेलिंग सॉल्यूशन डालो, सबसे नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगी, आके यहाँ फंसेगी, इथेनोइक एसिड बनेगा। मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और ये जो मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं लाइक टोलेन रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, अब ये एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करते हैं बट कीटोन को नहीं करते, इसलिए ये दोनों के दोनों कहाँ काम आते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के काम आएंगे। अगर हम कीटोन की बात करें, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, दैट्स राइट, कीटोन्स आर जनरली ऑक्सीडाइज अंडर विगोरस कंडीशन, लाइक जैसे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, और एलिवेटेड टेम्परेचर्स, और आपको हाई टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा तो कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा। अब कीटोन का ऑक्सीडेशन होता किस तरीके से, तो देखिएगा, कीटोन का जब ऑक्सीडेशन होता है ना, तो कीटोन के अंदर ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है इसके बगल से या तो यहाँ से या यहाँ से ये बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज, दैट्स राइट, टू गिव अ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम देन द पेरेंट कीटोन, दैट्स राइट। तो कीटोन का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो उससे क्या होता है, C डबल बॉन्ड कार्बन के साथ में कार्बोनिल ग्रुप के साथ ये जो बॉन्डेड है कार्बन बॉन्ड ये ब्रेक होता है, जिससे क्या होता है, लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनका मिक्सचर बनेगा। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से बनेगा RCOOH,
और ये जो आपका है इससे बनने वाला है इससे करस्पॉन्डिंग एसिड, दोनों का मिक्सचर बनेगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होंगे। अब बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा या यहाँ से, तो इसके लिए लगता है पोपाफ रूल। पोपाफ्स रूल। पोपाफ क्या कहता है? पोपाफ कहता है कि इनमें से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, तो जिधर कार्बन, ये जो सी डबल बॉन्ड है ना, ये कौन सी तरफ जाने वाला है? जिधर लेसर नंबर कार्बन होंगे ना उस तरफ ये सी डबल बॉन्ड हो जाएगा। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिएगा, ये जो है यहाँ पर कीटोन का ऑक्सीडेशन, तो ये सी डबल बॉन्ड हो, इधर कितने कार्बन है 1 2, इधर कितना है 1 2 3 3, तो इधर क्या है लार्जर है, ये कौन सा है छोटा है। तो जो कार सी डबल बॉन्ड है ना ये इस तरफ रहने वाला है, यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी जिससे 1 2 3 3 कार्बन वाला जो एसिड है वो बनेगा आपका CH3 CH2 CH, और इधर कितने कार्बन है 2A और 3A, तो 3 वाला एसिड ही यहाँ से बनेगा, ये मिक्सचर बनेगा, ये आपका यहाँ से होगा मेजर प्रोडक्ट। और अगर आपने बॉन्ड की ब्रेकिंग यहाँ से कराई है तो ये आपका माइनर प्रोडक्ट है, ये नहीं बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू पोपाफ्स रूल। पोपाफ्स रूल। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है बेटा, अभी तक इसका जो मैकेनिज्म है वो सही से डिस्कवर नहीं है, तो इसका मैकेनिज्म के बारे में हमें बात नहीं करनी है, नहीं पूछा जाएगा। चलिए, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया, कीटोन का ऑक्सीडेशन हो गया। अब हम पढ़ते हैं टोलेन रिएजेंट के साथ रिएक्शन या टोलेन टेस्ट। ठीक है, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। सबसे पहले टोलेन रिएजेंट होता क्या है, तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है टोलेन रिएजेंट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इट मीन्स सिल्वर नाइट्रेट आपके पास हो और उसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में मिला दें, तो दोनों की रिएक्शन हो करके एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो बनता है AgNH3 का होल 2, यहाँ से Ag पॉजिटिव, यहाँ से अमोनिया लीगेंड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, OH नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब ये डिसोसिएट हो जाएगा सॉल्यूशन में, तो आपके पास रहने वाला है AgNH3 का होल 2 पॉजिटिव आयन, ये लीजिए, दैट इज टोलेन रिएजेंट। ठीक है, अब अगर आप OH भी लिख दोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज हटा दीजिए, इतना ही लिखते हैं तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज फॉर्मूला ऑफ टोलेन रिएजेंट। ठीक है, अगर आप एल्डिहाइड लेते हैं, एल्डिहाइड उसमें टोलेन रिएजेंट डालते हैं, तो यहाँ से सिल्वर मिरर बनता है। जैसे ये टेस्ट ट्यूब है ना, इसमें दिख रहा है आपको, ये एकदम चमकीली ब्राइट लेयर बन गई है, सिल्वर मिरर बनता है। ठीक है, ये आपका एल्डिहाइड है और ये आपका कीटोन। तो कीटोन के अंदर तो कुछ भी नहीं हुआ, बट एल्डिहाइड में आप देख रहे हैं टेस्ट ट्यूब के ऊपर एकदम चमकीली ब्राइट लेयर बन गई है। ए ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल, यहाँ पर सिल्वर मेटल बनती है जिससे ब्राइट लेयर बन जाती है। द एल्डिहाइड आर ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड जो होते हैं वो किस में, करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। द रिएक्शन अकर इन अल्कलाइन मीडियम, अल्कलाइन मीडियम आपके पास में है ही, या लीजिए, ये आपके पास एल्डिहाइड है, ये आपका टोलेन रिएजेंट है, दैट्स राइट, दोनों रिएक्शन करेंगे, क्या हो जाता है बेटा, देखिएगा, दैट इज़ वेरी सिंपल, रिएक्शन को याद रखना है। देखिए, ये है आपका एल्डिहाइड RCH डबल बॉन्ड, ये टोलेन रिएजेंट, टोलेन रिएजेंट का फॉर्मूला क्या था, AgNH3 का होल 2, दैट्स राइट, पॉजिटिव चार्ज, OH नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके के दो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर लेंगे, तो ज़्यादा सिंपल जो रिएक्शन है मैं आपको वो लिख के बता रहा हूँ, NH3 का होल 2 OH, ये लीजिए, यहाँ नेगेटिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव, तो 4 लिखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ये लीजिए, 2 मॉलिक्यूल इसके काम आ जाएंगे। ठीक है, क्या होगा यहाँ से बेटा, ये दोनों चारों अमोनिया जो है वो बाहर, 4 अमोनिया यहाँ से एस्केप हो जाएगी। अब ये दोनों Ag यहाँ पर बनेंगे और 2 OH में से 1 वाटर चला जाएगा, दैट्स राइट। अब बच गई है यहाँ से एक नेसेंट ऑक्सीजन, और जो नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से बची वो जाके फंस जाएगी बॉन्ड के बीच में, जिससे बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लीजिए, इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड में जो एल्डिहाइड है वो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ टोलेन रिएजेंट। लेकिन अगर यहाँ कीटोन होगा तो उस कीटोन का ये ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा, तो कीटोन के साथ इसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी, दैट्स राइट। इस तरीके से जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के काम आएगी। अब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बना, Ag अमोनिया। ठीक है, देखिएगा, कुछ ऐसे भी समझ सकते हो
कि भाई आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया और उस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डाला, आपने डाला कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज एल्डिहाइड, और ऊपर से डाला टॉलेन रिएजेंट। ठीक है, अब टॉलेन रिएजेंट जब आप डाल रहे हो तो टॉलेन रिएजेंट में क्या डाला आपने, AgNH3 का होल 2 OH। जब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में देखिएगा प्रोडक्ट क्या बना, जो आपका एल्डिहाइड है इस एल्डिहाइड से बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अमोनिया यहाँ डिजोल्व रहेगी, बाकी की निकलनी बाहर चली जाएगी, वाटर यहीं रहेगा, और क्या बना, और आपका यहाँ से बना है सिल्वर। बेटा यहाँ से जो सिल्वर बनता है वो सिल्वर इस सॉल्यूशन में डिजोल्व नहीं होगा, वो चारों तरफ फैल जाएगा, जिससे यहाँ एक ब्राइट लेयर बन जाएगी जिसको हम कहेंगे सिल्वर मिरर। ठीक है, लेकिन अगर इस टेस्ट ट्यूब में कीटोन प्रेजेंट होगा तो कीटोन का ये ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा, कीटोन इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर सिल्वर मिरर नहीं बनेगा। इस तरीके से हम एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बस राइट हो गया आपका रिएक्शन विद टॉलेन रिएजेंट। उसके बाद फिर आता है रिएक्शन विद फेहलिंग सॉल्यूशन। और फेहलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है, फेहलिंग टेस्ट। तो देखिएगा फेहलिंग जो टेस्ट होता है वो फेहलिंग रिएजेंट के साथ होता है। फेहलिंग रिएजेंट क्या होता है, कंप्राइजेस ऑफ 2 सॉल्यूशन। फेहलिंग सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन से मिलकर के बना होता है, एक होता है फेहलिंग सॉल्यूशन A, दूसरा होता है फेहलिंग सॉल्यूशन B। फेहलिंग सॉल्यूशन A क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, दैट्स राइट, ये तो A में। और B में क्या होता है, B में होता है अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम टार्ट्रेट, पोटेशियम टार्ट्रेट जिसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम, अल्कलाई सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जिसको हम कहते हैं रोशेल सॉल्ट। अल्कलाइन सॉल्यूशन है, तो अल्कलाइन सॉल्यूशन में क्या होता है, OH नेगेटिव। अब इन दोनों को जब हम बराबर अमाउंटों के अंदर मिक्स कर देंगे, ठीक है, तो ये जो आपके पास बना दैट इज फेहलिंग सॉल्यूशन। अब फेहलिंग सॉल्यूशन में यहाँ से Q+ आयन आते हैं होते हैं, और वहाँ से B जो है उससे आए हुए OH नेगेटिव आयन्स होते हैं, दैट्स राइट। अब क्या होता है, ऑन हीटिंग एल्डिहाइड विद फेहलिंग रिएजेंट आर रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड। तो ये कीटोन है, कीटोन के अंदर अगर आप, ये कीटोन है, कीटोन में अगर फेहलिंग सॉल्यूशन डालोगे तो सॉल्यूशन आपका, ये जो सॉल्यूशन है ये ब्लू ही रहेगा क्योंकि इसमें कीटोन है। लेकिन अगर एल्डिहाइड वाले में फेहलिंग सॉल्यूशन डालोगे तो बेटा वो कैसा हो जाएगा, इस तरीके का ब्राउन प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है ना, दैट इज एल्डिहाइड, दैट इज कीटोन। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो यू कैन अंडरस्टैंड। देखिएगा क्या होता है, एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन या कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, बट एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। एरोमेटिक एल्डिहाइड इस टेस्ट को नहीं देते हैं। क्या होगा बेटा, ये आपके पास में है कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड, ठीक है। अब आपने इसमें फेहलिंग सॉल्यूशन डाला, फेहलिंग सॉल्यूशन में से फेहलिंग सॉल्यूशन A से यहाँ पर आते हैं Q+ आयन, दैट्स राइट, और फेहलिंग सॉल्यूशन B से यहाँ पर क्या आते हैं, OH नेगेटिव आयंस, दैट्स राइट, यहाँ से आते हैं OH नेगेटिव आयंस। तो यहाँ से OH नेगेटिव आयन जो कि फेहलिंग सॉल्यूशन B से आ गए बेटा। अब यहाँ पे होता क्या है, देखिएगा जब रिएक्शन होगी तो यहाँ से ये वाटर, यहाँ से ये वाटर, और ये जो एक ऑक्सीजन है ये बेटा इन दोनों Cu के साथ मिलके बना देती है Cu2O। देखिए क्या क्या बन रहा है, यहाँ से वाटर बन गए 2, और क्या बन गया, यहाँ से बना है Cu2O, और क्या बच गया। अब ये जो एक नेसेंट ऑक्सीजन बची है, ये एक नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ जाके फंस जाएगी बॉन्ड के बीच में, जिससे बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए अगर आप यहाँ पर केवल 4 OH लिखते हैं तब तो यही प्रोडक्ट बन जाएंगे, और अगर आप बैलेंसिंग करने के लिए एक और OH लिखते हैं तो देखिए क्या होगा, ये जो एक और OH होगा ये इस एसिड के H के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देगा। तो अगर आप यहाँ पर 5 OH लिखते हैं तो यहाँ से रहेगा RCO नेगेटिव और OH मिलके एक और वाटर बना देगा, ये लीजिए। तो इस रिएक्शन के प्रोडक्ट को आप 2 तरीके से लिख सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करने वाला है, ठीक है। तो क्या क्या लिख सकते हैं, तो ये आपके पास एल्डिहाइड, ये Cu+ 2 आयंस 2, और
यहाँ से OH, कितने OH हैं यहाँ से, अगर 4 OH अगर आपने लिए हैं तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 वाटर और Cu2O, ठीक है। और अगर आपने यहाँ से एल्डिहाइड लिया, ठीक है, 2 अगर आपने कॉपर लिए और अगर 5 OH अगर आपने लिए हैं, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट बनेगा RCO नेगेटिव, 3 वाटर और Cu2O। तो RCHO, 2 कॉपर, 5 OH, RCO नेगेटिव, Cu2O, 3H2। और ये जो Cu2O बनता है बेटा, यही कौन से कलर का होता है, रेड ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट हो जाता है। इस तरीके से जो आपका फैलिंग सॉल्यूशन है वो एल्डिहाइड को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, खुद रिड्यूज हो जाता है, Cu2O बना देता है और Cu2O का क्या आ जाता है यहाँ पर, प्रेसिपिटेट। बट कीटोन्स जो होता है वो उसका ऑक्सीडेशन नहीं कर पाते, तो कीटोन को रिड्यूस नहीं कर पाता, इसलिए यहाँ सॉल्यूशन इन Cu पॉजिटिव 2 आयंस के कारण से कैसा रहेगा, ब्लूइशी रहेगा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन और है, और वो जो ऑक्सीडेशन है दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स बाई हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब देखिएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने यूज किया, स्ट्रॉन्ग कौन सा, KMnO4, K2Cr27 एटसेट्रा, ये एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन दोनों को ऑक्सीडाइज करेगा। मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने यूज किया लाइक टोलेन रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन, ये केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं, कीटोन्स को नहीं करते हैं। अब आता है एक स्पेशल ऑक्सीडाइजेशन, एक स्पेशल ऑक्सीडेशन दैट इज हैलोफॉर्म रिएक्शन, दैट इज हैलोफॉर्म रिएक्शन, दैट्स राइट। अब इस हैलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में क्या क्या है, एक बार इसको भी आप समझ लीजिए। हैलोफॉर्म रिएक्शन, इसके ऊपर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन जो है बेटा, इसमें बनता क्या है, सबसे पहली बात तो इसमें हैलोफॉर्म बनता है, हैलोफॉर्म। अब हैलोफॉर्म क्या होता है देखिएगा, हैलोफॉर्म के एग्जाम्पल देखिएगा, आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म क्या होता है, ये होता है CHI3, दैट इज आयोडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। ब्रोमोफॉर्म क्या होता है, CHBr3, दैट इज ब्रोमोफॉर्म, दैट्स राइट। और इन सब को मिला के कहते हैं हैलोफॉर्म, हैलोफॉर्म होता है CHX3, तो हैलोफॉर्म बनता है। दूसरी चीज़, हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन से कंपाउंड शो करते हैं, सबसे पहले देखिए, हैलोफॉर्म रिएक्शन बेटा एल्कोहल में भी होती है, हैलोफॉर्म रिएक्शन एल्डिहाइड्स में भी होती है और कीटोन्स में भी होती है। एल्कोहल वाली आपके सिलेबस में नहीं थी इसलिए नहीं पढ़ी। क्या दुनिया के सारे एल्कोहल, सारे एल्डिहाइड, सारे कीटोन्स हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, नहीं देते। कौन से देते हैं बेटा, देखिएगा, ऐसे एल्कोहल जिनमें ये ग्रुप प्रेजेंट होता है, और कीटोन्स एल्डिहाइड कौन से, देखना, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनमें मिथाइल कीटोन ये ग्रुप प्रेजेंट होता है, और ऐसे एल्कोहल जिनमें ये ग्रुप प्रेजेंट होता है, बस उनमें ही हैलोफॉर्म रिएक्शन होती है, बाकी में नहीं होती है। अगर मैं आपको कहूँ कि फॉर्मल्डिहाइड, बताइए फॉर्मल्डिहाइड में हैलोफॉर्म होगी क्या, नहीं होगी। मैं आपको कहूँ एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड CH3CH डबल बॉन्ड O, देखिएगा CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, वैकेंट वैलेंसी पे चाहे आप H लगाएं चाहे R लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एसीटल्डिहाइड गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन। मैं कहूँ प्रोपेन एल्डिहाइड CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, ये देगा क्या, नहीं, इसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप नहीं है, इट कांट शो हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो एल्कोहल्स में भी होती है, एल्डिहाइड कीटोन्स में भी होती है, दैट्स राइट। अब सुनिए, हैलोफॉर्म रिएक्शन जो होता है बेटा, ये 2 टाइप से होती है। किस किस के द्वारा होती है, हैलोफॉर्म रिएक्शन पहली होती है हेलोजन प्लस बेस के साथ में, हेलोजन साथ में बेस लेकर के बॉयल करो। दूसरा हैलोफॉर्म जो रिएक्शन होती है, ये होती है सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ में। 2 तरीके से हैलोफॉर्म रिएक्शन होती है, विद हेलोजन एंड बेस और विद सोडियम हाइपोहैलाइड। समझिएगा, हैलोफॉर्म रिएक्शन में हैलोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है, आयोडोफॉर्म बनेगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा, ब्रोमोफॉर्म बनेगा, ठीक है। फ्लोरोफॉर्म बनता नहीं है इसलिए उसको मैंने लिखा नहीं है, कॉमनली इनको हैलोफॉर्म कह सकते हैं, CHX3 हैलोफॉर्म बनता है। हैलोफॉर्म रिएक्शन एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स तीनों कंपाउंड शो करते हैं।
एल्कोहल में ये वाले एल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स में ये वाले एल्डिहाइड कीटोन्स जो हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन दो टाइप से होती है, बाई हैलोजन एंड बेस एंड बाई सोडियम हाइपोहैलाइड NaOH। ठीक है, होता क्या है, अब बेसिक कंसेप्ट सुन लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है बेटा, सबसे पहले आपको कोई भी ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन लेना है जिसमें ये ग्रुप प्रेजेंट हो। अब जस्ट लाइक आपने लिया CH3C डबल बॉन्ड OR, ये लीजिए, तो इसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी। मैकेनिज्म आपका सिलेबस में नहीं है, इसलिए सीधा समझेंगे। और रिएक्शन आप कराएंगे हैलोजन और बेस से, तो आपने यहाँ पर क्या डाला, हैलोजन और साथ में डाला NaOH बेस, डाल करके हीट करेंगे, रिएक्शन होगी। रिएक्शन होगी तो होगा क्या, दैट्स इट। यहाँ से ये जो मिथाइल ग्रुप होता है इससे सीधा सीधा सा बनेगा हेलोफॉर्म CHX3, ये लीजिए। यहाँ से R एज इट इज जाने वाला है, यहाँ से C डबल बॉन्ड O एज इट इज आने वाला है, और इस C डबल बॉन्ड O का होगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होकर के बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। बट एसिड नहीं बनेगा, बनने वाला एसिड इस बेस के साथ रिएक्शन करके और सोल्ट बना देगा, तो सोल्ट बनेगा डायरेक्ट यहाँ पर, ये लीजिए बस। ठीक है, इस CH3 से सीधा हेलोफॉर्म, इस पूरे से R एज इट इज, इसका ऑक्सीडेशन होगा पूरे का, और ऑक्सीडेशन होकर के इससे कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा। साथ में बनेगा क्या, साथ में बनेगा यहाँ से NaX और साथ में जाएगा वाटर, बस सिंपली। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे बेटा, तो बैलेंस करने के लिए याद रखना है, यहाँ से जो यहाँ से जो हेलोजन है वो 3 रिएक्ट करती है, 3, दैट्स राइट, और यहाँ से NaOH जो है वो 4 रिएक्ट करता है। ठीक है, जिससे यहाँ पर जो NaX है वो बनेंगे 3, और वाटर जो है वो वाटर कितने बनेंगे, वाटर जो है वो वाटर यहाँ से बनेंगे 3 वाटर, ये लीजिए, ये होगी बैलेंस रिएक्शन आपकी, दैट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन। किसी भी एग्जाम्पल को लेकर के हम दोबारा से इसको समझ सकते हैं बेटा। मान लीजिए मैंने एक ये लिया CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये लीजिए, रिएक्शन करा रहा हूँ I2 के साथ में, और बेस मैंने NaOH डाला, डाल करके हीट किया, क्या होगा, CH3 से बनेगा, अब I2 है तो आयोडोफॉर्म बनेगा CHI3, और आयोडोफॉर्म जो होता है बेटा ये येलो कलर का होता है, इससे येलो प्रेसिपिटेट बनता है, दैट्स राइट। और ये CH3 एज इट इज रहने वाला है, एज इट इज, और इसका होगा ऑक्सीडेशन COONA, साथ में क्या बाहर जाने वाला है, NaI, साथ में वाटर। ठीक है, नंबर याद रखना है 3 4 3 3, ये लीजिए, रिएक्शन बैलेंस से चेक कर लीजिएगा। रिएक्शन बैलेंस से क्या है भाई, हाइड्रोजन यहाँ से 3, CH3 हाइड्रोजन ही चेक कर लेते एक बार, हाइड्रोजन यहाँ से 3 हाइड्रोजन, ये 3 तो हो ही गए हैं उधर, और यहाँ से हाइड्रोजन है 4, 4 3 7 हाइड्रोजन, तो यहाँ तो 7 तो आए नहीं, यहाँ तो 3 दूनी 6 ही हैं। ऑक्सीजन एक बार चेक करें, ऑक्सीजन कितने यहाँ से 4 ऑक्सीजन, और एक है 5 ऑक्सीजन, 5 में से 2 यहाँ पे आ गई, तो कितनी बच गई फिर, 5 में से 2 3 वाटर जाना चाहिए, हाइड्रोजन 3 2 जा 6 हाइड्रोजन कैसे हुए, हाँ हो गया, एक हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए 3 और 4 7 में से 6 यहाँ, एक ये रहा ना CHI3, तो ये बैलेंस हो गई रिएक्शन, दैट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब ये जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है ना, ये भी एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के काम आएगी। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास 2 टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में मैंने रखा फॉर्मल्डिहाइड और एक में मैंने भरा एसिटाल्डिहाइड, दोनों को डिस्टिंग्विश कीजिए। अब देखिएगा ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, दोनों एल्डिहाइड हैं, तो अगर टॉलेन रिएजेंट डालोगे तो यहाँ पर भी सिल्वर मिरर बनेगा, यहाँ भी बनेगा, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश। तो इन दोनों को
हम जो डिस्टिंग्विश करेंगे वो करेंगे बाई हैलोफॉर्म रिएक्शन। इन दोनों में हम क्या करेंगे, I2 प्लस में NaOH डाल के हीट करेंगे हैलोफॉर्म रिएक्शन, और यहाँ भी हम I2 साथ में NaOH डाल करके हीट करेंगे। कहाँ पर होगी हैलोफॉर्म रिएक्शन, तो आप देख लीजिएगा, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा, ये नहीं करेगा, तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी, बट यहाँ I2 के साथ आयोडोफॉर्म बनेगा जिसका येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। इस तरीके से हम इसे डिस्टिंग्विश करने के काम में लेंगे। अगर मैं आपको कहूँ कि एक मेरे पास में है एसीटोफिनोन और एक मेरे पास में है बेंजोफिनोन, बोलिएगा, तो ये भी कीटोन, ये भी कीटोन, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश, तो देखिएगा इसमें मिथाइल कीटोन है, सो इट शो हैलोफॉर्म रिएक्शन बट इट कांट गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो इसमें क्या करना है आपने, I2 साथ में बेस डाल करके हीट करना है, तो यहाँ हैलोफॉर्म रिएक्शन होगी, आयोडोफॉर्म बनेगा जिससे येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा। दस राइट, ये हो गई है आयोडोफॉर्म रिएक्शन। अब मैंने कहा आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी दो टाइप की होती थी। अभी मैंने कौन सी आयोडोफॉर्म रिएक्शन बताई है, अभी जो मैंने आयोडोफॉर्म रिएक्शन आपको बताई है वो बताई है विद हैलोजन साथ में बेस, लेकिन ये ज़्यादा बेटर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास में मिथाइल कीटोन वाला ग्रुप है और उसमें अगर कहीं अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, तो जो हैलोजन है, अब आपके पास में, अब आपने यहाँ से क्या डाला, हैलोजन साथ में बेस डाल के हीट किया, तो बेटा ये जो हैलोजन है वो यहाँ अनसैचुरेशन पर भी बॉन्डेड हो जाती है, तो जो हमारा डिजायर कार्बोक्सिलिक एसिड है वो नहीं बनेगा। तो अगर हम यहाँ हैलोजन को ऐड होने से रोकना चाहते हैं, तो बेटर जो हमारे पास में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पर, वो क्या है, वो है सोडियम हाइपोहैलाइड। ये कब बनेगा, ये जब आप बेस लोगे NaOH और इसकी रिएक्शन हैलोजन से करा दोगे, तो बेटा यहाँ से HX बाहर जाएगा और NaOX बनेगा, दैट इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ जो हैलोफॉर्म रिएक्शन करानी है वो आपको करानी है किसके साथ में, हैलोजन और बेस के साथ की बजाय आप यहाँ हैलोफॉर्म रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ। होना वही है, क्या होना है, यहाँ का CH3 उससे वही हैलोफॉर्म बनना है, और यहाँ जो CH2 CH एज इट इज़ रहना है इसने, ठीक है बेटा, ये एज इट इज़ रहेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन होना है COONA, दस राइट, और साथ में क्या बनने वाला है, यहाँ से NaX बन जाएगा। ये लो, इस तरीके से हैलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी। चलिएगा अब हम थोड़ा सा इसे देख लेते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन को। हैलोफॉर्म रिएक्शन, और हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन शो करेंगे, जिनके अंदर मिथाइल कीटोन ग्रुप होगा। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग लीस्ट वन मिथाइल ग्रुप linked to the carbonyl group atom, that's right, CH3C डबल बॉन्ड O होना चाहिए, ठीक है, आर ऑक्सीडाइज बाई सोडियम हाइपोहैलाइड। ये जो होता है ये किसके द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाता है, या तो सोडियम हाइपोहैलाइड NaOX के द्वारा हो जाएगा, ठीक है, या फिर किससे होता है, ऑक्सीडाइज बाई सोडियम हाइपोहैलाइड, किस में हो जाता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ corresponding carboxylic acid having one carbon atom less than that of the carbonyl compound. The methyl group is converted to haloform. That's right. तो यहाँ देख लीजिएगा, ये आपके पास RC डबल बॉन्ड CH3, ये आपके पास में क्या है, कीटोन है, ये NaOX आपने रखा। इस NaOX से मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ बेटा कि जो CH3 है ये मिथाइल कीटोन वाला, इससे बनेगा हेलोफॉर्म, R एज इट इज रहेगा और इसका ऑक्सीडेशन होकर के क्या बनेगा, RCONA, साथ में क्या जाने वाला है, NaX। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बट बैलेंस करने की नीड भी नहीं है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, ये आपका मिथाइल कीटोन ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O CH3, बाकी का ये पूरा एज इट इज़ रहने वाला है, ठीक है। किसके द्वारा एज इट इज़ रहेगा, NaOX के थ्रू। अगर आप यहाँ पर NaOH और साथ में हेलोजन लोगे तो फिर हेलोजन या डबल बॉन्ड पर भी बॉन्डेड हो जाएगी। क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से, ये जो मिथाइल ग्रुप है इससे बनेगा हेलोफॉर्म, C डबल बॉन्ड O से बनेगा ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट, ये पूरा ग्रुप एज इट इज़ रहने वाला है, दैट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन, जिसके द्वारा मिथाइल कीटोन का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। आगे सुनिएगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है बेटा, देखिएगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट,
गिवन बाय द कंपाउंड हैविंग CH3CO ग्रुप, दैट्स राइट। और ये अल्कोहल भी और कीटोन्स भी, एल्डिहाइड कीटोन्स भी, यूज्ड फॉर डिटेक्शन। आइडोफॉर्म जो टेस्ट होता है बेटा, उसकी हेल्प से हम ये जो एल्डिहाइड कीटोनों वाला ग्रुप है और अल्कोहल वाला जो ग्रुप है, इन दोनों को हम डिटेक्ट कर सकते हैं इस टेस्ट की हेल्प से, जैसा कि अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाया था। कंपाउंड हैविंग दिस ग्रुप और दिस ग्रुप प्लस में सोडियम हाइपोहैलाइड, ठीक है, सोडियम हाइपो आयोडाइड अगर डालोगे तो क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म, और आयोडोफॉर्म का क्या बनता है, येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है। दैट्स राइट। ये वाला ग्रुप प्रोड्यूस, ये ग्रुप ऑन ऑक्सीडेशन I2NH मिलके NY बनेगा, आयोडोफॉर्म में येलो कलर का प्रेसिपिटेट आएगा। तो ये आपके पास में RCOCH3 I2 और NaOH से रिएक्शन करा रहे हो, तो डायरेक्ट कराओगे तो सीधा भी हो जाएगा, और NaOI से कराओगे तो भी हो जाएगा। बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, CH3 से क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म, R एज इट इज, और इसका ऑक्सीडेशन होके बनेगा कार्बोक्सिलिक सॉल्ट RCONA, ले लीजिए, ठीक है। साथ में NaX बनेगा, साथ में वाटर बन जाएगा, ले लीजिए, यहाँ पे करा दीजिए। ये अल्कोहल है, बट अल्कोहल की हमारे काम नहीं आने वाली है। बस तरीके से एल्डिहाइड कीटोन दोनों का क्या हो गया है, दोनों का हो गया है ऑक्सीडेशन। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी हुआ, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी हुआ, और हुआ है हैलोफॉर्म रिएक्शन से। अब हमारे पास में एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपकी NCERT बुक का है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O, ठीक है, फॉर्म अ ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विद 2,4-DNP रिएजेंट। अब आपको याद होना चाहिए 2,4-DNP के साथ कौन बनाता है प्रेसिपिटेट, इनके अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, वही बनाता है, दैट्स राइट। तो इसका मतलब इस कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है। एंड गिव येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड है आपका, इस कंपाउंड को जब हम क्या करते हैं I2 और NaOH के साथ हीट करते हैं तो ये येलो प्रेसिपिटेट बनाता है, इसका मतलब आयोडोफॉर्म बनाता है। आयोडोफॉर्म बनाता है, इसका मतलब ये जो कंपाउंड आपका है, इस कंपाउंड के अंदर COCH3 ग्रुप होना चाहिए, मिथाइल कीटोन ग्रुप होना चाहिए। इट नाइदर रिड्यूस टोलेन और फैलिंग रिएजेंट, ना तो ये टोलेन रिएजेंट को रिड्यूस करता है, ना फैलिंग रिएजेंट को रिड्यूस करता है, दोनों को रिड्यूस नहीं करता। C डबल बॉन्ड O इसमें है, कहाँ से कंफर्म हुआ, क्योंकि 2,4-DNP के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए दोनों को रिड्यूस नहीं करता। इसका मतलब हुआ कि इसमें जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, दैट शुड बी कीटोन होना चाहिए, दैट्स राइट। डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, Br रिएजेंट किसी को भी नहीं करता, इसका मतलब कीटोन होगा। ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड, अगर ड्रास्टिक कंडीशन में अगर आपने ऑक्सीडेशन कराया तो टू गिव इट गिव्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड बी हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस, ठीक है। अगर हम इसका ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इससे आपको क्या मिलता है, C7H6O2, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। आइडेंटिफाई कंपाउंड A एंड B, दैट्स राइट। तो देखिएगा हर चीज़ से आपको यहाँ पर हिंट मिलेगा। कोई कंपाउंड है C4H8O, अब यहाँ पर एक चीज़ तो आपको समझना है कि आप ऐसे कंपाउंड के बारे में जानते हैं C6H6 के बारे में, जब कार्बन और हाइड्रोजन अप्रॉक्स इक्वल हो तो बेंजीन होती है, पहली बात तो, क्योंकि हाईली अनसेचुरेशन है। तो यहाँ पर C8H8O है, तो इसका मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड तो है। अब एरोमेटिक कंपाउंड है तो इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ गए, तो अब कार्बन कितने बच गए आपके पास में, C8, 2 कार्बन बच गए। अब वो दोनों के दोनों कार्बन होंगे कहाँ, तो ये 2,4-DNP दे रहा है, 2,4-DNP दे रहा है, इसका मतलब इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप होना चाहिए। तो C डबल बॉन्ड O कहाँ पर होगा, C डबल बॉन्ड O किसी भी पोजीशन पर होगा, दैट्स राइट। अब आगे क्या कहता है कि ये टोलेन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसका मतलब ये कीटोन होना चाहिए, तो इधर कार्बन होना चाहिए। और ये क्या करता है, आयोडीन और बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में येलो प्रेसिपिटेट बना रहा है, इसका मतलब हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है, हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है, इसका मतलब इसमें OCH3 ग्रुप होना चाहिए, ये लीजिए, तो ये कंपाउंड आपका ये हुआ। अब ये कीटोन है तो नॉर्मली तो इसका ऑक्सीडेशन होगा नहीं, बट कैसे ऑक्सीडेशन होगा, इन ड्रास्टिक कंडीशन। और ड्रास्टिक कंडीशन में जब ऑक्सीडेशन होता है, ड्रास्टिक कंडीशन में जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनने वाला है यहाँ से, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन जब होगा तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से नहीं होगा पोपाफ का कोडिंग, यहाँ से ब्रेक होगा बेटा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस होता है ना, तो पार्शियल डबल बॉन्ड होता है इसलिए, ठीक है। और उससे क्या बन जाएगा, उससे ये एसिड बन जाएगा बेंजीन COH। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1 2 3 4 5 6 कार्बन, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन।
हाइड्रोजन कितने, 1 हाइड्रोजन एयर, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2, दैट्स राइट, ये बन जाएगा। ये लीजिए, तो इस तरीके से आप अंडरस्टैंड करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। और इस बार एनसीईआरटी मतलब इस बार सीबीएसई में इस तरीके के क्वेश्चन ही आने वाले हैं। नेक्स्ट, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए indicates high degree of unsaturation, yet it does not decolorize bromine water और बेयर रिएजेंट। ब्रोमीन वाटर को बेयर रिएजेंट दोनों को डीकलराइज नहीं करता। इट मीन ये दोनों क्या है, ये मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, और मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनको डीकलराइज नहीं करता, मतलब इनको रिड्यूस नहीं करता। इट मीन इट शुड बी क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका कीटोन। अच्छा, ये तो उसका सॉल्यूशन ही था क्या, ओह सॉरी, ये तो उसका सॉल्यूशन ही है, ये आपका होना चाहिए। 2,4-DNP से रिएक्ट करता है, ये प्रोडक्ट बनेगा। I2NOH के साथ रिएक्ट करके ये बना रहा है, ये तो उसका सॉल्यूशन, उसके रिएक्शंस है। ओके, चलिएगा, ऑक्सीडेशन वाला जो टॉपिक है पूरा हुआ। तो ऑक्सीडेशन हमने एल्डिहाइड का भी कराया है बेटा, और ऑक्सीडेशन हमने एल्डिहाइड का भी कराया, कीटोन्स का भी कराया है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी कराया, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी कराया। उसके बाद में फिर हमने स्पेशल रिएक्शन, एक हेलोफॉर्म रिएक्शन लिख करके भी कराया, हेलोफॉर्म रिएक्शन की कंडीशंस लिखी, सबके साथ हमने ऑक्सीडेशन कराया। ऑक्सीडेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसके ऊपर आपकी एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है जिन्हें आप सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।